भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ अपार धन, समृद्धि, संस्कृति और शिक्षा का भंडार था। परंतु समय के साथ साथ विदेशी आक्रमणों, आंतरिक कमजोरियों और आपसी फूट के कारण भारत धीरे धीरे गुलाम बनता गया। भारत की गुलामी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष लंबा है, जो मुख्यतः 2 चरणों में देखा जाता है: मुस्लिम शासन और अंग्रेजी शासन। 1. प्रारंभिक आक्रमण और मुस्लिम शासन की स्थापना। 8वीं शताब्दी में सबसे पहला विदेशी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जिसने सिंध पर कब्जा किया। इसके बाद महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारियों ने बार बार भारत पर हमला किया। 1152 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। मुस्लिम शासकों ने भारत में लगभग 600 वर्षों तक शासन किया। इस काल में भारत की संस्कृति, धर्म और समाज में कई परिवर्तन हुए। यद्यपि कुछ शासकों ने न्याय और सहिष्णुता दिखाई, लेकिन विदेशी शासकों का उद्देश्य मुख्य रूप से राजनीतिक व आर्थिक लाभ था। डिडो, अंग्रेजों का आगमन और उपनिवेशवाद। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली समुद्री रास्ते से भारत पहुंचे, तब से यूरोपीय शक्तियों की भारत में दिलचस्पी बढ़ी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार की अनुमति दी। शुरुआत में कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1797 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत मानी जाती है। फिर 1764 के बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। 3. गुलामी के कारण। भारत के गुलाम बनने के कई कारण थे। भारतीय शासकों के बीच आपसी फूट और एकता की कमी, तकनीकी और सैन्य कमजोरी, जबकि यूरोपीय शक्तियां आधुनिक हथियारों से लैस थी। आर्थिक लालच और राजनीतिक साजिशें, जैसे फूट डालो और राज करो नीति। जनता का शोषण और शासकों की विलासिता में डूबे रहना। 4. परिणाम। अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का शोषण किया, उद्योगों को नष्ट किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को गुलामी में जकड़ दिया। किसानों, मजदूरों और कारीगरों की स्थिति बेहद खराब हो गई। परंतु इसी गुलामी के दौर में आजादी की भावना भी पनपी, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। निष्कर्ष। भारत गुलाम इसलिए बना क्योंकि उसने अपनी एकता और शक्ति खो दी। विदेशी ताकतों ने इसका फायदा उठाकर भारत को अपने कब्जे में लिया। यह इतिहास हमें सिखाता है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता और समृद्धि के लिए एकता, जागरूकता और आत्मनिर्भरता सबसे आवश्यक है।